लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि माजिन अपने साथ 2 लोगों को लेकर ऑफिस आता है और वो 2 लोग उस हेलमेट कंपनी के एम्प्लॉयज थे। तब तायो उनके लिए कॉफी बनाकर लाता है। वो लोग काफी खुश थे कि कोई उनके हेलमेट को दूसरी कंट्रीज में बेचना चाहता है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। फिर अपने हेलमेट के बारे में बताते हैं और ये दिखाते हैं कि वो कितने मजबूत है। उस पर हथौड़ा मारते हैं लेकिन हेलमेट को कुछ भी नहीं होता। इन सबसे तो ये लग रहा था कि वो लोग उनके साथ डील करने के लिए इंटरेस्टेड है। उनके जाते ही ये लोग भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि वो हमारे साथ डील करना चाहते हैं। बस इन्हें क्या चाहिए था, ये तो खुशी के मारे उछलने लगते हैं। पर अब उन्हें ये सोचना था कि वो लोग उन हेलमेट को कहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उस कंपनी का तो पहले से ही कई सारी कंट्री में बिजनेस है। तो अब इन्हें ऐसी कोई जगह चूज करनी होगी जहाँ पर वो नहीं जाते होंगे। तो तायो बहुत अलग अलग जगह के बारे में बताता है और फिर थाईलैंड के लिए कहता है। लेकिन माजिन कहता है कि वो तो हमसे भी पहले से क्राइसिस से जूझ रहे हैं। तायो कहता है कि तभी तो वो पहले जूझ रहे हैं, तो उन्हें बाहर भी पहले ही निकलना होगा। लेकिन उनका कहना था कि क्या वो ये हेलमेट खरीदेंगे, क्या ये पॉसिबल भी है। तब तायो उन्हें बताता है कि वहाँ पर परचेसिंग पावर बहुत हाई है और वहाँ पर अभी हेलमेट कानून को लागू हुए 2 साल हुए हैं, तो ये कानून इस साल और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है। तब माजिन उन्हें कहता है कि फिर हमारा हेलमेट कौन खरीदेगा, हमें सबसे पहले किसी बिचौलिए को ढूंढना पड़ेगा, वो भी किसी भरोसेमंद को, जो कि बिल्कुल हमारी कंपनी की तरह ही हो। फिर हम थाईलैंड में उस भरोसेमंद कंपनी को देखते हैं, सवादी ट्रेडिंग, जिसे मायोंग नाम का एक कोरियन आदमी चलाता था। माजिन उसे कॉल करता है, उससे बात करता है। अब वो इस काम में इंटरेस्टेड लग रहा था, इसलिए उनसे पहले एक सैंपल मांगता है। अब उससे बात हो जाने के बाद माजिन तायो और मिसोन को बताता है कि मायोंग मेरा कजिन है, वो थाईलैंड में पिछले 15 साल से बिजनेस कर रहा है, वो हमारे डील के लिए इंटरेस्टेड है, इसलिए उसने सैंपल मांगा है और उसने कंपनी की कुछ पुरानी फोटोज भी मांगी है। तो वो मिसोन से उनका वीजा रेडी करने के लिए कहता है, क्योंकि वो खुद सैंपल लेकर वहाँ जाएंगे। अब तायो तो पुरानी फोटोज ढूंढने के लिए चला आता है। तब माजिन मिसोन से कहता है कि तुम्हें अपना पुराना काम ही देखना चाहिए, मतलब कि वही हिसाब किताब का, बस अपना यही तक रखो, क्योंकि औरतें सेल्स में नहीं होती है और तुम जैसी यंग वुमेन अगर सेल्स के लिए अब्रॉड जाएगी तो कैसे चलेगा। हमारे कस्टमर हमारे बिजनेस के बारे में क्या सोचेंगे। वो कहते हैं कि आपने मुझे एडवाइस दी, इसके लिए थैंक्स, लेकिन मैं खुद को प्रूव करूंगी, मुझे इसमें आदमी और औरत वाली कोई बात ही नहीं लगती है, मैं एक ट्रेडर बनना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि तुम मेरी बात का बुरा मत माना, मैं तो बस एडवाइस दे रहा था। लेकिन उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि मिसोन उनके साथ जाएगी। फिर तायो को देखते हैं, वो सूटकेस लेकर घर जा रहा था। तब नामो उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ ही जाता है। फिर जब वो घर जाता है तो देखकर चौंक जाता है कि तुम यहाँ पर रहते हो। और उस टाइम पर मिहो भी बाहर आती है। उसने तो मेकअप भी नहीं किया था, उसके हाथ में झाड़ू और पोछा था। तो उसे देखकर वो अपना फेस छुपाने लगती है, लेकिन नामो उसे देखकर कहता है कि तुम पे ऐसे भी सुंदर लग रही हो। पर उसे ये आता है कि तायो उसके साथ एक ही घर में रहता है, इसलिए वो भी अंदर जाता है। वहीं मिसोन तो थाई लैंग्वेज सीख रही थी ताकि वो वहाँ पर अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। तभी तायो बैग लेकर उसके पास आता है कि तुम इसका यूज करना। तब मिसोन उससे पूछती है कि क्या मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए। वो कहता है क्यों नहीं जाना चाहिए, तुम हमारी ट्रेडर हो। अब तायो यहीं रह रहा था तो नामो भी आज रात उसके साथ यहीं रुकता है। फिर रात को सबके सो जाने के बाद चुपके से मिहो से मिलने जाता है, लेकिन वो तो अपने भाई को वॉशरूम के लिए बाहर लेकर आती है। तब नामो ब्योम से कहता है कि मैं तुम्हें साला बोलूंगा, लेकिन वो इतना छोटा बच्चा बहुत तेज था, पहले अपनी बहन को अंदर जाने को बोलता है और नामो से कहता है कि मुझे ब्योम बोलना, मेरा नाम ब्योम है। फिर अगले दिन ब्योम स्कूल के लिए निकलने लगता है। तब जाने से पहले तायो की मॉम उसे खाना खिलाती है। फिर जब मिहो भी जाती है तो उसे भी खिलाती है। एक तरह से वो उनकी माँ की कमी को पूरा कर रही थी। और वहीं तायो और मिसोन को देखते हैं, वो वीजा के लिए फोटो खिंचवा रहे थे। तब तायो उसके बालों को ठीक करने लगता है और ऐसे में वो उसके बहुत क्लोज आ गया था। इससे तो मिसोन की हार्ट बीट थोड़ी देर के लिए बढ़ जाती है और बस कुछ टाइम बाद उन्हें वीजा भी मिल जाता है। अपना वीजा देखकर तो मिसोन बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर रात को पैकिंग करते हुए वो किचन में जाती है और खाना वगैरह चेक करती है कि राशन पूरा है भी कि नहीं। तभी तायो की मॉम आती है, वो समझ आती है, कहती है कि तुम उनकी चिंता मत करो, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। बस फिर अगले दिन वो तीनों थाईलैंड पहुंच जाते हैं। तब वहाँ पर माजिन का वही कजिन मायोंग उनका बहुत अच्छे से वेलकम करता है। माजिन तायो को तो उससे अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये हमारी कंपनी का सीईओ है। लेकिन जब मिसोन की बारी आती है तो बस ये कहता है कि ये हमारी फीमेल एम्प्लॉय है, मतलब अच्छे से इसके बारे में बात नहीं करता। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि मना करने के बाद भी मिसोन उनके साथ आ गई। उसके बाद मायोंग उन्हें उनका एक छोटा सा ऑफिस दिखाता है जहाँ पर वो लोग काम करेंगे। तो जो फोटो उसने मांगी थी वो सब वहाँ पर लगा देता है और उनकी फोटो भी लेता है। इन सब के बाद उन्हें गेस्ट हाउस लेकर जाता है। वहाँ पर वो लोग खाना वगैरह खाते हैं और तब वो लोग मायोंग के बेटे से भी मिलते हैं। बातों बातों में मायोंग उन्हें ये कहता है कि अगर वो क्लबिंग करे तो कुछ पावरफुल लोगों से मिल सकते हैं और निहा खाम ग्रुप के बारे में बताता है कि उनकी छोटी बेटी से भी मिल लेना। फिर बताता है कि कल वो पोर्ट जाएगा शिपमेंट के लिए। तो माजिन कहता है कि फिर वो और तायो भी इनके साथ चलेंगे। ऐसे में मिसोन भी कहती है कि वो भी उसके साथ पोर्ट और कस्टम ऑफिस जाना चाहती है। तो माजिन फिर से कहता है कि तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगी, वहाँ पर सीईओ और सेल्समैन को जाना चाहिए, बस तुम इन सबसे दूर रहो। अब ऐसे में वो कुछ बोल भी नहीं पाती। तब तायो कहता है कि हम तीनों को ही जाना चाहिए, नहीं तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। तो माजिन उसे मिसोन के लिए कहता है कि ये हमेशा ऐसे ही करती है, क्योंकि तुम उसे कवर कर लेते हो
और मिसॉन को भी कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए। मिसॉन को बुरा लगता है तो कहती है कि कोई बात नहीं, उससे माफ़ी मांगती है और बिना खाना खाए वहाँ से चली आती है। तब तायो उसके पीछे ही आने लगता है तो माजिन उसे देखकर कहता है कि मैं इसलिए कह रहा था कि हम दोनों ही आते, वो किसी काम की तो है नहीं, बेकार में उसे लेकर आ गए। मतलब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक लड़की उनके साथ ऐसे कैसे आ गई। लेकिन तायो को तो उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए उसके लिए खाना लेकर जाता है और उससे कहता है कि तुमने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए खाकर सो जाना। तो मिसॉन उसे कहती है कि तुम मेरी ऐसी चिंता करते हो, मुझे ऐसे ट्रीट करते हो, इसलिए उन्होंने ये सब कहा। मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि तुम अनकंफर्टेबल क्यों जाती हो? क्योंकि मैंने तुम्हें ये कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर वो तो मैंने अपनी फीलिंग्स बताई ना। मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। और क्या कलीग एक दूसरे की हेल्प नहीं करते? तुम बस इनसिक्योर हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने काम में अच्छी नहीं हो? इतना मत सोचो, बस खाना खाओ और अच्छे से सो जाओ। फिर अगले दिन ये तीनों पोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। मिसॉन और माजिन के बीच में अभी भी कुछ ठीक नहीं था, दोनों बहस कर रहे थे। मिसॉन तो वहाँ पर फोटो लेने लग गई थी, तो इसमें भी माजिन कुछ ना कुछ बोले जा रहा था कि तुम ये फालतू के काम क्यों कर रही हो। तब मायोंग उन तीनों के साथ में फोटो लेता है। फिर सब लोग अलग अलग फैल जाते हैं। तारे तो पोर्ट घूमने लगता है, जबकि मिसॉन माजिन के साथ कस्टम ऑफिस जाती है। मायोंग ने माजिन से कुछ लाने के लिए कहा था, मतलब कि उस कस्टम ऑफिसर को देने के लिए, और उसमें सिगरेट का बॉक्स था। माजिन तो उस बॉक्स में पैसे भी रख देता है। तो ये देखकर मिसॉन उसे रोकने लगती है कि आप सिगरेट और पैसे नहीं दे सकते, ये रिश्वत होती है। उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी कहाँ सुनता और उस ऑफिसर को बॉक्स दे देता है। तब मिसॉन उनकी फोटो भी ले लेती है। फिर बाहर आकर भी उन दोनों की बहस होने लग जाती है। माजिन तो उससे कहता है कि तुम इतनी फोटो क्यों ले रही हो, हर बात पर फोटो लेती रहती हो। तो वो कहती है कि तायो ने सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए बोला है। तो वो कहता है कि तुम पुसान में इतना घूमी हो और तुमने एक इंसिडेंट सॉल्व कर दिया है, तो तुम खुद को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने लग गई हो। तुम सेल्स हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए ये सब छोड़ दो। और फिर चला जाता है। ये सुनकर तो मिसॉन को बहुत बुरा लगता है। वो रोने ही लग जाती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। फिर वापस आने के बाद माया उन सबको क्लब में चलने के लिए कहता है, लेकिन मिसॉन और माजिन तो मना करते हैं क्योंकि उनका मूड वैसे ही खराब हो गया था। पर तायो समझ गया था, कहता है कि ये हमारी जॉब का हिस्सा है, इसलिए तुम लोगों को आना ही पड़ेगा। फिर बाद में गेस्ट हाउस में काम करने वाली एक लेडी मिसॉन को क्लब में पहनकर जाने के लिए एक अच्छी सी ड्रेस देती है। वहीं बाहर तायो उसका ही वेट कर रहा था। फिर जब उसके पास जाती है तो वो तो उसे देखने लग जाता है और बस स्माइल करता रहता है। फिर उसे एक प्यारा सा ब्रेसलेट गिफ्ट करता है और कुछ कहने वाला होता है कि माजिन को देखकर वो चुप हो जाता है। इसके बाद मायों का बेटा हनील उन्हें लाइव सिंगर के क्लब में लेकर जाता है। वहाँ पर उनके लिए टेबल बुक करके रखी हुई थी और वहाँ पर वही नेहा खाम ग्रुप के चेयरमैन की बेटी भी आ रखी थी। तो मायोंग उन्हें उसके बारे में बताता है कि ये बहुत ही पावरफुल लोग हैं। अपने बेटे से कहता है कि तुम इन लोगों की बातचीत करवा देना। बस फिर हानिल उसके पास जाता है और उसे तायो के बारे में बताता है। फिर बाद में वो उससे बात करने के लिए भी आती है और दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं। बातों बातों में वो कहता है कि मुझे गाना पसंद है। तब वो तायो को स्टेज पर जाकर गाना गाने के लिए कहती है, तो वो गाना भी गाता है। वो गाना गा रहा था, लेकिन मिसॉन को हील पहनने की वजह से पैर में दर्द हो रहा था, इसलिए वो बाहर चली आती है और तायो उसे जाते हुए भी देख लेता है, तो उसके पीछे पीछे बाहर पहुंच जाता है। वो पुल के पास बैठी हुई थी, उससे पूछता है कि तुम बाहर क्यों आ गई। वो बताती है कि हील की वजह से मेरे पैर में दर्द हो रहा था। तायो तो उसका पैर ही देखने लग जाता है, कहता है कि तुम्हारे पैर भी तो कितने प्रीटी हैं। फिर उसके पैरों में अपना हैंकी बांध देता है ताकि हील पहनने के बाद उसे दर्द ना हो। तब मिसॉन उसे कहती है कि मुझे भी लगता है कि शायद यहाँ आकर मैंने पैसे बर्बाद कर दिए। वो कहता है कि तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम इतनी कोशिश मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी काबिलियत जानता हूँ। तब मिसॉन से पूछते हैं कि तुम गेस्ट हाउस के बाहर मुझे क्या बोलना चाहते थे। वो कहता है कि मैं बस यही कह रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें प्रीटी तो नहीं कह सकती, लेकिन तुम एक काफ़ी अच्छे सिंगर हो। अब वो उसका गाना आधा सुनकर बाहर आ गई थी, इसलिए वो उसे बाकी का गाना फिर से गाकर सुनाता है और मिसॉन उसे एंजॉय भी करती है। इसके बाद वापस गेस्ट हाउस आकर वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और तब तायो अपने डैड की एक पुरानी फोटो देख रहा था कि अचानक से दो पुलिस ऑफिसर उसके रूम में आ जाते हैं, उसके बारे में पूछने लगते हैं और फिर उसे पकड़कर बाहर ले जाते हैं। वो बाहर जाता है तो देखता है कि मिसॉन को भी एक लेडी पुलिस ऑफिसर लेकर जा रही थी। उन दोनों के साथ साथ माजिन को भी पुलिस पकड़कर ले जाती है। पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें पता चलता है कि कस्टम ऑफिसर को रिश्वत देने के लिए उन्हें अरेस्ट किया गया है, वही ऑफिसर जिसे माजिन ने पैसे दिए थे। अब ताये को तो पता नहीं था, तो मिसॉन उसे बता देती है। तो वो उसे कहता है कि तुमने इसे रोका क्यों नहीं। वो कहती है मैंने रोका था, लेकिन ये मेरी कभी सुनते ही नहीं है। तभी ऑफिसर सीसीटीवी की फोटो लेकर आते हैं, तो वो उसमें माजिन को पहचान लेते हैं और फिर उसे घसीट कर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, जबकि मिसॉन और ताये तो उन्हें रोक रहे थे। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगला एपिसोड में।